मेरा नाम डॉक्टर दिव्या तंवर है। मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर हूँ, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ और साथ में मैं दिव्या फाउंडेशन चलाती हूँ, उसकी फाउंडर चेयरमैन हूँ। दिव्या फाउंडेशन की स्टार्टिंग मैंने 2013 में की थी। दिव्या फाउंडेशन का एक सिंपल मिशन है कि हम लोग उन लोगों की तरफ जाएं, उन लोगों से बात करें, उन लोग जिनके साथ कोई भी बात करना नहीं चाहता, जो बहुत अंडर प्रिविलेज जिसको कहा जाता है और जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उन लोगों के पास जाने के लिए, उनको गाइड करने के लिए हमारे जैसे लोग आगे आते हैं। और यही मुझे लगता है कि इफ़ यू आर ब्लेस्ड इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू सोसाइटी। और उसमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कर पाएँ, जिसमें काफ़ी सारे लोग अब जाके मुझे लगता है कि अब हमारे पास हमारी टीम बनने लगी है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो पूरे इंडिया से आके अपने आप आगे आकर बढ़कर हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं। और जैसे पौंडीचेरी के अंदर है, हमारे जो वाइस चेयरमैन पौंडीचेरी के हैं, तो इस तरीके से हमारे जो पैटर्न हैं वो वीएन राशिंग पिल्लई सर, वो हमारे पैटर्न हैं। साथ में बहुत सारे लोग इससे अटैच हैं जो समय समय पे हमें गाइड करते रहते हैं। अगर कोई हमें लगता है कि किसी चीज़ में किसी को हेल्प चाहिए, एडमिशन में हेल्प चाहिए या किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, तो उसमें वो हमारी हेल्प करते हैं। मुझे लगता है कि जागरूकता आपको हर एक वर्क में पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। जब हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, डिजिटल एरा की बात करते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ गई हैं पर हमको उनका उपयोग करना नहीं आता। बेसिक चीज़ें जो होती हैं, आपका बच्चा अगर घर में कुछ देख रहा है, कुछ समझ रहा है, तो आप एज ए माँ बाप अपने बच्चों के साथ, जो इलिटरेट हैं, वो किस तरीके से अपने बच्चों के ऊपर एक वॉच रख सकते हैं। वॉच का मतलब ये है कि आप उनका ध्यान रख सकते हैं। और सिंपल ये है कि हम इसको ग्रास रूट लेवल पे करना चाह रहे हैं और ऐसी एक जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं जिसके अंदर घर घर तक हम ये बात पहुँचा सकें कि आपकी जो बेटियाँ हैं वो किस तरीके से सेफ़ हो सकती है, आपका घर का बच्चा क्या देखे क्या ना देखे, और आप किस तरीके से सेफ़ हो सकते हैं। और साथ में जो मुझे लगता है कि एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ, कोशिश कर रहे हैं उस काम को उन लोगों के पास पहुँचाने के लिए कि साइबर वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, उन लोगों के लिए जो पढ़ाई से वंचित हैं। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है और चिराग दिल्ली गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। और इनिशियल जो इसको कहते हैं ना स्कूलिंग, मेरा एमसीडी के स्कूल्स में हुआ है, दोनों गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है। और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फेज़ था, क्योंकि वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे खुश रह सकते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज में आप किस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं और शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। स्कूल के बाद फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। मैंने वहाँ से बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स किया, उसके बाद मैंने एमसीए किया जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ द जर्नी इज़ गो ऑन। एक उसके बाद पीएचडी हुई, बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद एक जो होता है ना ड्रीम जॉब, जो मेरे फादर की थी, मेरी नहीं थी, कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूँ, टीचिंग के अंदर आऊँ। तो वहाँ से एक जर्नी, ऐसे कहते हैं ना कि लाइफ जो होता है ना, जर्नी ने एक टर्न लिया। उस टर्न में ये था कि मुझे पता चला कि मेरे अंदर जो पढ़ाने की जो क्षमता है वो मेरे अंदर मेरे मम्मी पापा से आई है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अच्छी हूँ जब लोगों को मैं समझ पाती हूँ और लोगों को समझा पाती हूँ। ये शायद इसी तरीके से जैसे मेरे फादर बहुत सारी चीज़ें कर पाए, तो मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया, जिसके अंदर अगर ये कहा जाए कि न्यूज़पेपर के अंदर काम किया या मीडिया में काम किया, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी है तो मैंने उसमें वेरियस पोस्ट पे काम किया। जैसे अब मैं डायरेक्टर हूँ, इससे पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी। तो बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं और मुझे लगता है कि हमेशा आपका जो ज्ञान है आपका काम आता है। तभी मैं दिव्या फाउंडेशन की स्थापना कर पाई और बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस था मैं इसके अंदर यूज़ कर पाऊँ। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में जब आप कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हो तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि योगदान उन लोगों का होता है जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो आपकी उस चीज़ों को समझ नहीं पाते कि जिन चीज़ों के लिए आप खड़ा होना चाहते हो। और मुझे लगता है कि माँ बाप की देखभाल, माँ बाप की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अभी भी मैं कहना चाहूँगी मिशन है एक, वो है कि ह्यूमनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ह्यूमनिटी आपके घर से स्टार्ट होती है, आपको अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा है और वैसे भी देखते हैं, हम डेली लाइफ में भी देखते आए हैं कि ह्यूमनिटी हमारी लाइफ से जाती चली जा रही है। और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शायद हम इमोशनल डिस्टेंसिंग भी पहुँच गए हैं।
तो मेरी जितनी भी सफलता है, जो भी अभी तक मैं अचीव कर पाई हूँ, उसमें लगता है मुझे सबसे ज़्यादा योगदान मेरे को उन लोगों का है जो मेरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं। मुझे लगता है फैमिली आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। आपकी शादी में कुछ ना हो, पर बहुत ज़रूरी है कि पीस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका बच्चा उसी चीज़ों को देखकर बड़ा होता है और आपका बच्चा कहीं ना कहीं सीखता है कि आपकी सामाजिक वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी घर की वैल्यूज़ क्या हैं। तो मैं इस चीज़ में बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे हस्बैंड मिले, इतना अच्छा बेटा मिला, दिव्यांश इसका नाम है। मुझे लगता है कि जितनी भी स्ट्रगल जो चल रही है, जो भी मैं इस संस्था को स्थापना कर पाई, इस संस्था को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी लेगेसी को वो आगे चला पाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी स्ट्रगल में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो आपकी स्ट्रगल नहीं फील कर पाएंगे तो आपकी सक्सेस की कभी वैल्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा सबसे अनुरोध है कि आप ज़रूर अपने बच्चों को अपनी सारी की सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करिए, उनको बताइए कि किस तरीके से आपका जो भी आपका बिजनेस है, जिस तरीके से आप पहुँचे जहाँ पे, उस लाइफ जर्नी में उनका पार्ट, आपकी फैमिली का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, सक्सेस मंत्रा ना, मुझे लगता है कि कोरोना के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है, तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़रूरी है अपने रिश्तों पे ध्यान रखना, और साथ में आप सक्सेसफुल तभी हैं जब आपकी हेल्थ के साथ साथ आपके रिलेशनशिप भी आगे नरिश कर पाओ। आप अकेले खड़े हो एक ट्रॉफ़ी लेने के लिए, आपके पीछे कोई भी आपको खुश देख के खुश नहीं है, आपको ताली बजाने वाला कोई नहीं है, तो वो मैं सक्सेस नहीं मानती। आप एक डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हो, बहुत दुनिया की महंगी कटलरी आपके पास है, बहुत दुनिया का सबसे महंगा आपके पास डाइनिंग टेबल है, पर आप अपने मन का कुछ खा नहीं सकते। यानी कि हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों आपको रखने बहुत ज़रूरी है, दोनों को प्रिजर्व करना, दोनों को नरिश करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा सक्सेस मंत्र है जो मैं चाहती हूँ सोसाइटी के अंदर बहुत, कि हम चीज़ों के पीछे भागे नहीं, हम उन चीज़ों को प्रिजर्व करें जो हमारे लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सच में ऑनेस्टली कहूँ तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे फादर हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए कभी ऐसा कुछ कर पाऊँ कि जो उनके जीते जी नहीं कर पाई, कि वो मुझे देख के खुश हों और उनकी लेगेसी को आगे मैं फॉरवर्ड कर पाऊँ, उनके सिद्धांतों को आगे फॉरवर्ड कर पाऊँ, कि जैसे वो थे, जैसे वो चाहते थे कि सोसाइटी में हम जाने जाएँ, कैसे सोसाइटी के अंदर हम रहना चाहें, वो मैं आगे बना पाऊँ अपने दिव्य फाउंडेशन के थ्रू। सेकंड, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुझे कोई इंस्पायर किया है तो रतन टाटा जी हैं। मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ उनके बारे में, और मुझे लगता है कि जो बेस्ट चीज़ वो कहते हैं कि पेशेंस और जो ह्यूमिलिटी होती है वो आपका बेस्ट ज्वेल होता है। वो आपको अपने आसपास लोगों को चलना, टीम किसको कहा जाता है, लोगों के साथ किस तरीके से आपको उनके उस टाइम पे जब वो किसी ना किसी चीज़ से दुखी हैं या वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक टीम लीडर का किस तरीके से फ़र्ज़ होता है जब आपकी मार्केट वैल्यू ज़ीरो हो रखी हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अप्स एंड डाउन होती रही हैं। टाटा में भी हमने देखा है, टाटा बहुत सारी इंडस्ट्री में देखा है, पर हमने देखा है कि किस तरीके से रतन टाटा जी उनके साथ हमेशा खड़े रहे और वो किया जो सच में वो हमेशा कहते हैं कि पेशेंस और ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी सारी मेरी हॉबीज़ हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है, मुझे पेंटिंग पसंद है, मुझे म्यूज़िक पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि मुझे पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। मैं सारे टाइम ये सोच सकती हूँ कि सारे टाइम उनके साथ रह सकती हूँ। मुझे लगता है कि जो बेज़ुबान होते हैं उनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपसे कह नहीं पाते, पर जो अनकंडीशनल लव आपको मिलता है उन पशुओं से जिनके साथ आप उनकी सेवा करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा फ्री टाइम होता है कि जब मैं बहुत सारा टाइम अपने घर के पेट्स से भी, और मैंने अपनी दिव्य फाउंडेशन में भी बहुत सारे पेट्स अडॉप्ट करे हुए हैं। मैं सुबह 5:30 बजे से पहले, मैं अर्ली राइज़र, मैं सबसे पहले उठती हूँ। उसके बाद मैं घर के जितने भी हमारे पशु वगैरह होते हैं, जैसे घर के बाहर में दाना वाना डालना, ये मेरा डेली रूटीन है। उनको बच्चों को आसपास के उनको खाना वाना देना और स्ट्रीट डॉग्स की देखभाल करना, ये एक रूटीन है जिसको मैं फॉलो करना चाहती हूँ। ये मेरा मॉर्निंग रिचुअल है। उसके बाद ऑफ कोर्स आपका पूजा वूजा करने के बाद मुझे लगता है थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ना आपको नरिश करता है, आपकी सोल को नरिश करता है। अब मैं बहुत दिन में ऐसा होता है कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ ही रही होती हूँ या कुछ ना कुछ लिख रही होती हूँ, तो ये मेरा डेली रूटीन है। अपार्ट फ्रॉम माय टीचिंग, मैं कोशिश करती हूँ कि इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहूँ, और मैं बहुत सारा टाइम अपने घर के पेट्स के साथ और अपने बच्चे के साथ स्पेंड करती हूँ, जो एक मेरे लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। तो ये इस तरीके का मेरा दिनचर्या रहता है हमेशा।